अभी भी जो मेरी बच्ची है वो नीट की तैयारी कर रही है। अभी 5 बजे उठता हूँ, हुँ। रात को 12 बजे सोता हूँ इस बच्ची के लिए। ये बच्ची 5 बजे उठती, खाना मैं बना के देता इनको, 6 बजे यहाँ स्कूल आ जाती, फिर शाम को 6:30 बजे मैं ही लेके जाता इसको। पूर्ण जवाबदारी के यहीं छोड़ दो आप बच्ची को, हमारी जवाबदारी है। तो इसीलिए मैं तो बच्ची को 4 साल के लिए स्टाफ को सौंप दिया। मेहनत जब मिसाल बन जाए तो इनाम सिर्फ एक चीज नहीं, गर्व का पल बन जाता है। 10th बोर्ड आरबीएसई 2026 में शानदार रिजल्ट के साथ टॉप करने वाली बच्ची कनिष्का मीरा आज हमारे साथ है, जिन्हें सीएचएस परिवार की तरफ से स्कूटी देकर सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कनिष्का से कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी और उन्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। हेलो कनिष्का। हेलो मैम। तो अब बताओ, प्राइज में स्कूटी मिली है, उससे पहले कैश प्राइज मिला, तो कैसा महसूस हो रहा है और कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है और प्राउड फील मोमेंट तो है ही है, फैमिली के लिए भी है, मेरे लिए भी है। कितनी हाँ। मेहनत करी थी इस प्राउड मोमेंट के लिए? मेहनत तो की थी। बताएंगे थोड़ा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको, कि कितनी मेहनत लगती है टॉप करने के लिए? मेहनत तो टीचर्स के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप क्या क्या करते थे, रूटीन क्या रहता था आपका? रूटीन मैं तो कैंप में ही पढ़ती थी, यहाँ आप हॉस्टलर थे? नहीं, डे स्कॉलर बाहर। थी? ओके। बाहर से, यहाँ घर पास में ही है तो वहाँ से आती सुबह थी। से शाम तक क्या रहता था? सुबह जब क्लास तो होती नहीं थी, फिर कैंप में जब आती थी तो कैंप सुबह रहता था, फिर दोपहर तक कैंप रहता, फिर खाना वगैरह खा के और यहीं पढ़ती थी, फिर शाम को 6 बजे जाती थी, ओके। फिर तो- घर जाके पढ़ लेती। क्या बात है। साथ में कौन आया आपके? पापा मम्मी। पापा मम्मी। मम्मी को माइक दो। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? सजना नाम। मैम, बच्ची ने टॉप किया, इतना अच्छा तरीके से स्कूल में आपको सम्मानित किया आप दोनों को, तो कैसा महसूस हो रहा है? और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे 10वीं 12वीं बोर्ड में नीट की तैयारी भी कर रहे हैं? उन मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे को प्राउड फील हो रहा है मेरी बेटी पे, और मैंने इसको अच्छे संस्कार भी दिए हैं, और इस टीचर्स का भी इसके साथ बहुत ही मोटिवेशन रहा, और घर पर इसने खूब तैयारी की, अपने नोट्स वगैरह बनाती थी, और यही इसकी तैयारी थी, और मैं इतना ही करूँगी। जैसे बच्चे इस उम्र में शैतानी भी करते हैं, नहीं, तो नहीं, शैतानी करती थी कनिष्का? बिल्कुल शैतानी नहीं करती थी, बहुत ही सिंसियर बच्ची है। आइए बात करते हैं अब कनिष्का के पापा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार आपका मैम, शुभ नाम? मेरा नाम ताराचंद है। सर, बच्ची के बारे में बताइए कि कैसे क्या रूटीन रहता था? जैसे बच्ची आप दोनों के पास घर पे ही रहती थी? बच्ची मेरे अकेले के पास रहती थी। आपके अकेले के पास रहती हाँ। थी? इनकी जो मम्मी है वो तो गांव रहती है, अच्छा, मैं और बच्ची यहाँ सीकर रहते हैं, हम दोनों। तो मैम वहाँ रहती थी, आप यहाँ बच्ची के साथ रहते थे, तो काफी कठिनाई आई होगी साथ में कि सुबह से शाम तक बच्ची के स्कूल जाना, वापस आना, खाने को लेके, इन सब चीजों की? हाँ बिल्कुल आती है, परेशानी तो आती है, लेकिन परेशानी भी करके क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ अभी भी जो मेरी बच्ची है वो नीट की तैयारी कर रही है। अभी 5 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ इस बच्ची के लिए। क्या बात है। और देखो, बच्ची ने सर बहुत प्राउड आपको फील कराया है। ये बच्ची 5 बजे उठती, खाना मैं बना के देता इनको, 6 बजे यहाँ स्कूल आ जाती, फिर शाम को 6:30 बजे मैं ही लेके जाता इसको। सुबह 6 से शाम को 6:30 बजे तक इस बिल्डिंग में इसी में रहती थी। पूरा स्टाफ का सहयोग था, स्टाफ पूर्ण जवाबदारी के यहीं छोड़ दो आप बच्ची को, हमारी जवाबदारी है। तो इसीलिए मैं तो बच्ची को 4 साल के लिए स्टाफ को सौंप दिया। सर, आपके विश्वास का रिजल्ट बच्ची ने बहुत अच्छा दिया है टॉप करके। और अभी भी बच्ची सुबह 6 बजे आती है कोचिंग, फिर 1 बजे घर जाती है, 3 बजे वापस कैंप में आ जाती है, 6:30 बजे वापस मैं लेके जाता हूँ, फिर 7:30 बजे से वापस कैंप होता है, रात को 11:30 बजे मैं लेके जाता हूँ। सर, इतना भरोसा कि आपने बोला कि बच्ची की पूरी जिम्मेदारी आपने यहाँ सीएचएस को दे दी थी, इतना भरोसा कैसे एक पेरेंट्स के मन में आता है? पेरेंट्स के मन में तो देखते हैं तब आता है, मैंने तो आंखों से देखा है। डेली 3 चक्कर में पैदल देता हूँ इस स्कूल के, सुबह से लेके रात को 12 बजे तक मैं
पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ मकान से। तो मेरे को तो विश्वास हो गया, मैं तो रात दिन देखता हूँ, रात दिन देख के आंखों से देखा हुआ हाल तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं हाँ। इन कंपटीशन एग्जाम की, जैसे अब कनिष्का नीट की भी यहीं से तैयारी कर रही है CLC से, तो उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि एक बच्चे की तैयारी के दौरान बच्चों पे किस तरीके से प्रेशर डालना चाहिए, या बच्चे को किस तरीके से एक एज अ पेरेंट तैयारी के दौरान उसको किस तरीके से उसके साथ सहयोग उसको देना चाहिए? मैं तो पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रेगुलर क्लास। मेरी बच्ची तीसरी साल है, एक भी दिन अब्सेंट नहीं है इस स्कूल से, एक भी दिन अब्सेंट नहीं है अभी तक। आज भी कोचिंग जाके आई है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, अभी इंटरव्यू से पहले बच्ची कोचिंग में ही थी। तो 3 साल में एक भी दिन तो अब्सेंट नहीं है। रेगुलर क्लास लेना और मन लगा के पढ़ना, प्रेशर बच्ची को ऊपर कभी नहीं डालना। अच्छा, शांत माइंडसेट से पढ़ाई करना। बस बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे टॉपर बच्चों की सुनने के लिए जुड़े रहें CLC के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।